रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 10 फरवरी 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, फ्राइडे वाले दिन हमने मार्केट को देखा। मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन सप्लाई क्रिएट की है। तो सप्लाई में ज़रा आपको मार करके बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने ये सप्लाई क्रिएट की है। अब मार्केट यहीं तक जो है अपनी डिमांड को पूरी करेगी, देन उसके बाद अपना नेक्स्ट मूव लेगी अपसाइड। ठीक हो गया। अच्छा, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है। 1 एज का चार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है और 1 एज के चार्ट पे आप देख सकते हैं चेंज ऑफ करेक्टर जो है मार्केट ने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ है बुलिश साइड का। अच्छा, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है, बेरिश ट्रेंड नहीं है। मार्केट को मैं इस वक्त जो है 2900 बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। और रिसेंट हाई जो मार्केट ने मारा है वो मैं आपको बता देता हूँ, 2886 मार्केट ने रिसेंट हाई मारा है। अच्छा, एफईजीज देख लेते हैं। डाउन साइड पे मार्केट ने एक्सटर्नल एफईजी क्रिएट की है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा क्लियरली मार करके बता दूं। इस एरिया पे ये ग्रे कलर का, यहाँ पे मार्केट ने एक मिटिगेटेड एफईजी क्रिएट की है। उसके नीचे एक बाय साइड हमारे पास एक्सटर्नल एफईजी है, वो भी मैं मार करके आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब 2 एफईजीज हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास डिमांड यहाँ पे मौजूद है, यानी कौन सी एफईजी हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ एफईजी बनाया, एफईजी के बाद यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, डिमांड भी है। और सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने मज़ीद बाय क्यों जाना है। 1 एज के चार्ट पे आप ये कैंडल देखें। अब ये आपको सबको समझ आ रहा होगा कि ये कौन सी कैंडल है, बताने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, फिर भी बता देते हैं। ये हैमर कैंडल मार्केट ने प्रिंट की है। हैमर के बाद मार्केट ने यहाँ पे नो सप्लाई क्रिएट की है। इसको कहते हैं नो सप्लाई। ये जो छोटी छोटी कैंडल होती हैं, अगर लो वॉल्यूम के साथ छोटी कैंडल बन रही हो इस तरह से, तो आप समझ जाए कि यहाँ पे नो सप्लाई है। और जब भी नो सप्लाई होगी तो मार्केट डिमांड क्रिएट करेगी, क्योंकि जितनी सप्लाई मार्केट ने यहाँ पे बनाई है तो अब डिमांड के लिए उसको मजीद जो है सप्लाई चाहिए। तो मार्केट पहले यहाँ पे नो सप्लाई क्रिएट करेगी, देन ताकि डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगी यहाँ तक, फिर यहाँ पे मार्केट एक नो डिमांड एरिया बनाएगी, थोड़ी कंपेन करेगी, थोड़ी रेंजिंग करेगी, देन अगेन फिर एक मूव लेगी डाउन साइड पर और फिर अगेन अप साइड, या फिर अगेन डाउन साइड अगर मार्केट ने डाउन साइड आना हो। अच्छा, ये एक थोड़ी सी नई चीज़ थी, मैंने कहा चले ये भी आज आपको डेली एनालिसिस में बता देता हूँ कि जब भी नो सप्लाई मार्केट क्रिएट करती है तो मार्केट ने अप साइड जाना होता है। ये एक चीज़ ध्यान में बैठे। अच्छा, नो सप्लाई आप कैसे पहचान सकते हैं? नो सप्लाई पहचानने के लिए आपके पास बहुत आसान ट्रिक मैं बता देता हूँ। नो सप्लाई के लिए ये वॉल्यूम की कैंडल्स हैं, छोटी छोटी वॉल्यूम की कैंडल्स, वो वॉल्यूम बार्स होंगे। और प्राइस एक्शन की जब भी मैं बात करूँ अपनी डेली एनालिसिस में तो आप उसको कैंडल समझिएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन को कैंडल से जाना जाता है। और वॉल्यूम बार जो है वो सिंपली वॉल्यूम बार होती है। जब भी छोटी छोटी वॉल्यूम बार छोटे छोटे कैंडल के साथ बनेंगी तो इट मीन्स मार्केट सप्लाई क्रिएट कर रही है, और यहाँ पे नो सप्लाई है। ठीक हो गया। और आप देख रहे हैं कि मार्केट अपसाइड जा रही है। अच्छा, ट्रेड आइडिया की बात कर लेते हैं। ट्रेड आइडिया हमारे पास आज भी बुलिश है, बेरिश ट्रेड आइडिया भी हमें मिल सकता है। हमें सेलिंग साइड पे भी ट्रेड मिलेंगे इंशाल्लाह। और ओवरऑल हमारे पास अगर हम ट्रेंड पे चलें तो ट्रेंड को फॉलो करके हम बुलिश साइड ही रह सकते हैं। मार्केट की रेंज जो है वो मैं 2900 तक देख रहा हूँ बिल्कुल क्लियरली। 2900 के बाद नेक्स्ट टारगेट 2920 रहेगा। इस वीक हमारे पास मार्केट 2920 2930 तक पॉसिबल है कि जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ ज़रूरी बता दूँ कि 2920 2930 2950 इवन 3000, ये 3-4 वो जोन है कि यहाँ इनमें से किसी भी जोन से मार्केट जो है रिटर्न हो सकती है। और रिटर्न जब मार्केट होगी और कंप्लीटली बेयरिश ट्रेंड में आ जाएगी हाई टाइम फ्रेम में, तो फिर आप समझ लें कि आपकी 2400-2500 तक आपकी सेलिंग एंट्री कंफर्म हो गई है। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट्स की अगर बात कर लें तो गोल्ड 38% बाइंग हुआ हुआ है और 62% सेलिंग पे। इट मीन्स मजीद बाइंग आनी है। और जब तक देखें जितनी भी बाइंग होगी अगेंस्ट उसके उतनी सेलिंग आनी है, और जितनी सेलिंग होगी अगेंस्ट उसके बाइंग आनी है, क्योंकि मार्केट दो लोगों से चलती है, बायर्स और सेलर से। कोई एक चीज़ पे नहीं चलती। देखिए, अगर कोई बेचने वाला होगा तो खरीदने वाला होगा ना। जब माल बेचा जाएगा तभी तो कोई खरीद रहा होगा, और जब कोई खरीद रहा होगा तो ज़ाहिर है कोई बेच ही रहा होगा। तो सिंपल लॉजिक है, जितनी बाइंग हुई है उतनी सेलिंग होनी है, और जितनी सेलिंग हुई उतनी बाइंग होनी है। तो हमारे पास मार्केट सेंटिमेंट इस वक्त बुलिश है। मजीद हमारे पास बाइंग आनी है 2900 2920 के बाद। अगर हमारे पास H4 पे कंफर्मेशन आती है सेलिंग की तो हम एक लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे सेल साइड पे। और अगर नहीं आती हमारे पास, हमें मजीद सेंटिमेंट्स आगे दिखते हैं तो हम देखेंगे, और मजीद हम 2940 2960 के एरिया तक अपनी बाइंग्स देखेंगे। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट्स हो गया, ट्रेड आइडिया हो गया, और हमारे पास ट्रेंड भी आज का आ गया। चेंज ऑफ करेक्टर की भी हमने बात कर ली, और एफईजीज भी आपसे डिस्कस कर दी, और एक जोन में आपको मैंने सप्लाई और डिमांड भी बता दिया कि कहाँ नो सप्लाई और कहाँ नो डिमांड होगी तो मार्केट ने कहाँ जाना है। फिलहाल इसको आप आज के एनालिसिस तक ही समझें, नो सप्लाई नो डिमांड एरिया। इसको फिर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे थोड़ा अच्छे से। अच्छा, ट्रेंड लाइन भी मैंने एक ड्रॉ कर दिया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये ब्लैक वाली लाइन ट्रेंड लाइन सपोर्ट, मार्केट इस वक्त अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट को एक बार, दो बार, तीन बार, तकरीबन 3 बार अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट को टच करके अगेन ऊपर गई है। तो इससे भी हमें अंदाज़ा हो गया कि ट्रेंड हमारा बुलिश है। मज़ीद कोई स्ट्रक्चर बनते हैं या कोई ट्रेड्स आती है तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाएंगी। फंडामेंटल्स और इकोनॉमिकल जो डेटा है वो स्टिल स्टेबलाइज है, या आप यूँ कह सकते हैं कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेटा जो हमारे पास फंडामेंटल्स और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो प्रीवियस स्टिल बरकरार है। ट्रेड वार स्टिल चल रही है। ट्रम्प की मजीद मुल्कों पे जो है वो टैरिफ
इम्पोज करने की चीज़ें चल रही है। अभी हांगकांग के थ्रू जो है, जो एक चाइना और हांगकांग के बीच में जो एक ट्रेड लाइन है जहाँ से वो अपनी ट्रेड्स करते हैं, उस पर वो जो है सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ टैरिफ्स इम्पोज करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जापान ने परसों $1 ट्रिलियन अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वो डील कर ली है। तो इसलिए अब वो जापान के थ्रू भी जो है चाइना पे अटैक करेगा। तो ट्रेड वार स्टिल आपके जहन में रहनी चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट आजकल जो है पिछले पूरे भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे ही चली है और न्यूज़ डेटा भी उसने खास इतना फॉलो नहीं किया, थोड़ा बहुत न्यूज़ डेटा भी फॉलो किया। तो टेक्निकल्स हमारी कोशिश होती है कि हम इस वक्त टेक्निकल जो है वो अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल डेटा, इन सबको देखते हुए टेक्निकल्स को हम प्लान करें। तो उसी हिसाब से मैं आपको डेली एनालिसिस भी प्लान करके बता रहा होता हूँ, ताकि मार्केट के साथ साथ हम चलें। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कोई ट्रेड आती है तो आपको बता दी जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।